हाय फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल बाइट बूस्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि किसका होगा ज्वाइनिंग, पैनल कैसे तैयार होगा, कितना कट ऑफ पर लेगा, कहाँ कहाँ ज्वाइनिंग होगा, यानी कहाँ कहाँ ज्वाइनिंग देगा। जो भी स्टूडेंट अभी बिहार बिल्ट्रॉन में जो भी स्टूडेंट एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर एग्ज़ाम देने वाले हैं और एग्ज़ाम दे रहे हैं, एग्ज़ाम देने वाले हैं, पहले था कि टाइपिंग में क्या था, गड़बड़ी था, यानी टाइपिंग में हाईलाइट नहीं हो रहा था, बैक स्पेस नहीं हो रहा था और बहुत सारा चीज़ जो था टाइपिंग में बहुत सारा प्रॉब्लम था। लेकिन अभी जो भी स्टूडेंट एग्ज़ाम दे रहे हैं और जो एग्ज़ाम देंगे जो भी स्टूडेंट, उनके लिए ये न्यूज़ है कि अभी जो भी स्टूडेंट एग्ज़ाम दे रहे हैं उनका टाइपिंग जो है अब अच्छा है, अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। या फिर बोल सकते हैं कि पहले जो था वो टेक्निकल इशू की वजह से इस तरह से हो रहा था टाइपिंग में। तो अब टाइपिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एग्ज़ाम दे दीजिए और अच्छे से दे के आइए और एग्ज़ाम देने ज़रूर से जाइए, क्योंकि ये जो बिल्ट्रॉन में हर बार कोई ना कोई लेटर आता है। अब की बार आया था वही लेटर जो इसके पहले मैं आपको बताई थी कि ये परमानेंट नहीं है और परमानेंट नहीं होगा। अब ये सब सारा कुछ आया था, ये मतलब कर्मचारी नहीं है बिहार सरकार के, सारा कुछ जो आया था लेटर। हो सकता है अगली बार लेटर फिर से चेंज होकर आए, ये अभी कहा नहीं जा सकता है। तो इसलिए आप लोग एग्ज़ाम देने ज़रूर से जाइए, एग्ज़ाम देकर आइए, क्योंकि अब टाइपिंग का जो भी प्रॉब्लम था सारा कुछ ठीक हो गया है। हाँ, थोड़ा बहुत कहीं कहीं पे बैक स्पेस का प्रॉब्लम सुनने में आया है कि बैक स्पेस का प्रॉब्लम है। तो बैक स्पेस का प्रॉब्लम है तो वहाँ पे आप चेंज करो, यानी कीबोर्ड आप चेंज करवा लीजिए ज़रूर से, अगर आपका बैक स्पेस में प्रॉब्लम होता है तो आप लोग जिनका भी एग्ज़ाम है तो वो एग्ज़ाम देने ज़रूर से जाइए। और मैं सीबीटी का क्वेश्चन भी करवाती हूँ, तो वो क्वेश्चन को ज़रूर से पढ़ के जाइएगा। सभी क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट और VVI क्वेश्चंस मैं बता रही हूँ, तो प्लीज़ सभी क्वेश्चंस को ज़रूर से पढ़ के जाइएगा। मिल मर्ज का क्वेश्चंस है और मैं बहुत सारा क्वेश्चंस बताई हूँ सीबीटी का, तो सभी क्वेश्चन पढ़ के जाइएगा। सभी क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो इसमें मैं बता रही हूँ कि इसमें जो है एक लेटर है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से। तो इसमें यानी कि इसमें ये बोला गया है कि जितने सारे स्टूडेंट एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर एग्ज़ाम देने वाले हैं, सभी के लिए ये जो है इन्फॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ एक बार लाइक जरूर से कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिएगा। इसमें कहा गया है कि राजस्व भूमि सुधार की तरफ से ये मांग की गई है कि अभी तीन जो है तीन बोल सकते हैं, तीन प्रेजेंट में तीन डाटा एंट्री ऑपरेटर कार्यरत हैं। कहाँ? राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में तीन डाटा एंट्री ऑपरेटर कार्यरत हैं। और अभी जो है राजस्व एवं भूमि सुधार की तरफ से और जो है चार जो है यानी डाटा एंट्री ऑपरेटर की मांग की गई है बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार की तरफ से। तो ये जो मांग की गई है, तो हो सकता है कि अगर आपका ज्वाइनिंग हो तो ये हो सकता है कि आपका ज्वाइनिंग यहाँ भी दे सकता है, राजस्व एवं भूमि सुधार इस विभाग में भी दे सकता है। और अभी इस विभाग में भी आपको क्या है, ज्वाइनिंग दे सकता है, हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे फिर से डाटा एंट्री ऑपरेटर की मांग की गई है। तो हो सकता है कि इस बार जो 2024 में जिनका भी पैनल बने, जिनका भी हो, तो हो सकता है कि आपका इस विभाग में ज्वाइनिंग दे सकता है, क्योंकि यहाँ पे मांग किया गया है डाटा एंट्री ऑपरेटर का। इसलिए हो सकता है कि आप मतलब जिनका भी ज्वाइनिंग दे तो इसमें विभाग में भी दे सकता है। और यहाँ पे इसमें क्या लिखा हुआ है ये मैं आपको पढ़ के बताती हूँ कि इसमें क्या लिखा हुआ है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से, बिहार सरकार की तरफ से ये लेटर है। प्रत्येक अंचल कार्यालय में नियुक्त डाटा एंट्री ऑपरेटर से संबंधित प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में विभाग को उपलब्ध कराने के संबंध में उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य का प्रत्येक अंचल डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर स्वीकृत है, जिसके विरुद्ध प्रत्येक अंचल में तीन डाटा एंट्री ऑपरेटर का नियोजन बेल्ट्रॉन द्वारा किया गया। यानी तीन डाटा एंट्री ऑपरेटर का क्या किया गया है बेल्ट्रॉन के द्वारा यहाँ, यानी तीन डाटा एंट्री ऑपरेटर पहले से यहाँ क्या है, कार्यरत हैं, यानी काम कर रहे हैं। तो उल्लेखनीय है कि उक्त नियोजित पद रिक्त होने पर अंचलाधिकारी द्वारा सीधे बेल्ट्रॉन से मतलब बेल्ट्रॉन से यह बोला जाएगा कि डाटा एंट्री ऑपरेटर की मांग की जा रही है और एवं समय समय पर संबंधित समाहर्ता के द्वारा प्रशासनिक दृष्टिकोण से जिला के अन्य अंचलों में कर्मी का स्थानांतरण किया जाता रहा है। यानी कि बोल रहा है कि मतलब कि अगर यहाँ डाटा एंट्री ऑपरेटर की मांग की जा रही है, 4 और डाटा एंट्री ऑपरेटर खोजा जा रहा है और बहुत सारे जहाँ भी पंचायत है, पंचायत भवन का निर्माण हुआ है इसमें, तो वहाँ भी आपको नए पंचायत भवन में भी डाटा एंट्री ऑपरेटर की मांग की जा रही है। तो हो सकता है वहाँ भी आपका ज्वाइनिंग दे सकता है।
वहाँ भी आपका क्या कर सकता है, ज्वाइनिंग दे सकता है। नई पंचायत भवन जो बनाया उसमें भी आपको ज्वाइनिंग मिल सकता है। यही बोला गया इस लेटर के माध्यम से कि आपको ज्वाइनिंग कहाँ मिलेगा, इसलिए मैं उसमें बता रही थी कि आपको ज्वाइनिंग कहाँ मिलेगा। ये सारा कुछ मैं बताऊँगी, किसका ज्वाइनिंग कहाँ होगा, यानी कहाँ कहाँ होगा ज्वाइनिंग, ये सारा कुछ मैं बता रही थी। और इसमें है कि पैनल कैसे तैयार, कितना कट ऑफ रहेगा, तो इसमें भी मैं आपको बताऊँगी कि पैनल कैसे तैयार होगा, यानी कि सीबीटी में कितना मार्क्स लाने पे, क्योंकि इसके पहले वाले एग्ज़ाम में सीबीटी में कितना मार्क्स आया था ये मैं नहीं बताई थी, सिर्फ टाइपिंग का बताई थी कि टाइपिंग में सबका कितना स्पीड आया है वो मैं बता रही थी। तो अब मैं बताऊं कि सीबीटी में कितना नंबर आने पर कितना कट ऑफ किया जाएगा तो आपका यानी कि पास हो जाएंगे सीबीटी में, क्योंकि सीबीटी में जब तक आप पास नहीं होंगे तब तक आप टाइपिंग में भी नहीं होंगे, तब तक आपका टाइपिंग नहीं हो पाएगा। तो ये इसमें देखते हैं कि कितना लाना पड़ता है। और हाँ, जो भी स्टूडेंट अभी एग्ज़ाम दे रहे हैं, जिनका भी एग्ज़ाम हो रहा है, तो किन सभी का जहाँ जहाँ एग्ज़ाम दे रहे हैं वहाँ का टाइपिंग यानी कीबोर्ड कैसा था कैसा नहीं था, ये ज़रूर से बताइएगा कमेंट में कि आपका जहाँ एग्ज़ाम गया है, सेंटर गया है, वहाँ का कीबोर्ड कैसा था और आपका एग्ज़ाम कैसा गया है, ज़रूर से बताइएगा। तो अब मैं बताती हूँ कि इसके पहले जो है सीबीटी में सबका मार्क्स कितना आया था, ये मैं बताती हूँ। ये जो है फाइनल रिजल्ट ऑफ टाइपिंग टेस्ट, ये टाइपिंग टेस्ट का फाइनल रिजल्ट इसमें दिया गया है। क्योंकि इसके पहले वाले में टाइपिंग और सीबीटी अलग अलग लिया गया था, ये टाइपिंग का रिजल्ट दिया गया है। तो टाइपिंग का ये रिजल्ट है करेक्ट जो आया है वो है। ये एमसीक्यू का स्कोर दिया हुआ है। तो ये एमसीक्यू में देखते हैं कि सबका कितना कितना मार्क्स आने पर लिया गया है। जो दिया हुआ है यानी कि जो ऊपर में दिया हुआ था कि टाइपिंग का सॉरी जो सीबीटी का मार्क्स जितना दिया हुआ था, यानी कि सीबीटी में था कि 30 मार्क्स लाना और लड़कियों के लिए था 27 और जो जनरल से हैं उनको कितना था लाना 30 मार्क्स। तो इसमें देखते हैं कि कितना मार्क्स आया है सबका सीबीटी में। तो यहाँ क्या है सुपीरियर ये नाम है ये, और रजिस्टर्ड कैटेगरी जनरल कैटेगरी छोड़ देते हैं क्योंकि फ़ीमेल में कैटेगरी नहीं देखेंगे, फीमेल में सिर्फ फीमेल देखेंगे। और इसमें एमसीक्यू देखिए 36, ये तो बहुत ज़्यादा मार्क्स है। और देखते हैं जिनका कम मार्क्स है 27 से, यानी 27 ये भी तो पासिंग मार्क्स है। और सबका देखते हैं जिनका कि सीबीटी में कम आया हो और ज्वाइनिंग हो गया हो। तो ऐसा कोई है जो 30 से कम आया हो और उनका ज्वाइनिंग हो गया है। यहाँ पर देखिए ये मेल है, ये क्या है SC ST से आते हैं, तब इनका कितना है 29, क्योंकि SC ST में कितना मार्क्स आने पर ज्वाइनिंग होता है यानी कि होता है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है SC ST वुमेन कैंडिडेट हैव बीन क्वालिफाइड विद 30% वेटेज। ये यहाँ पर दिया हुआ है कट ऑफ इसका टाइपिंग का दिया हुआ है, बट उसका नहीं दिया हुआ है SC ST का। तो SC ST का तो शायद उनका हो गया है। यहाँ पे SC है 29 लाए हैं, शायद इसलिए हो गया है। ये SC ST से आते हैं, शायद इसलिए उनका 29 मार्क्स में हो गया है। और आगे है जनरल कैंडिडेट 38, और देखिए 30 से किन्हीं का नीचे नहीं आया है सीबीटी में, किन्हीं का ऐसा नहीं है जो कि 30 से नीचे आया हो और ज्वाइनिंग हो गया हो। और टाइपिंग में तो मैं इसके पहले भी बता चुकी हूँ, टाइपिंग में तो बहुत कम यानी कि एक में पास होने पर सबका हो गया था। बट इस बार बोला गया है कि 30 और 25 से अगर कम आता है तो ज्वाइनिंग नहीं होगा, यानी कि अगर ज्वाइनिंग का अगर बेल्ट्रॉन वाला ज्वाइनिंग ले भी लेता है इनका, तो इनका ज्वाइनिंग जो है सबसे लास्ट में होगा। अगर बाई द वे इनका ज्वाइनिंग अगर बोल दिया जाता है इनको कि आपका ज्वाइनिंग होगा, तो इनका ज्वाइनिंग जो है सबसे लास्ट में, बोल सकते हैं कि 3 साल 4 साल 5 साल के बाद हो सकता है इनका पैनल बने तो हो सकता है ज्वाइनिंग ले। बट अभी इनका ज्वाइनिंग नहीं लेगा और ना के बराबर ही ज्वाइनिंग लेगा, क्योंकि इस बार स्टूडेंट बहुत सारे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट का 25-30 से ज़्यादा आएगा। तो अगर सीट खाली हो तो हो सकता है ज्वाइनिंग ले सकता है। तो ऐसा ही है। और सीबीटी में ऐसा कहीं नहीं है कि जिनका कम मार्क्स आने पर सीबीटी में ज्वाइनिंग ले लिया होगा, सबका 29 है। और ऐसा कहीं नहीं है जिनका कि ज्वाइनिंग हो गया होगा सीबीटी में कम मार्क्स लाने पर। सभी का जिनका भी मार्क्स है सीबीटी में ज़्यादा ही है और उन्हीं का ज्वाइनिंग हो पाया है। यहाँ पे है 27 मार्क्स, एक और का मिला है 27 मार्क्स जो कि SC ST से आते हैं। तो SC ST से आते हैं इसलिए इनको क्या मिला है, छूट दिया गया है, SC ST वालों को छूट दिया गया है।
और ऐसा कहीं पर नहीं है जिनका कि सीबीटी, तो हाँ ये कंफर्म तो हो गया है कि सीबीटी में अगर आपका कम मार्क्स आएगा तो आपका टाइपिंग का भी रिजल्ट नहीं आएगा, इसलिए सीबीटी पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए। और अगर आपका टाइपिंग अच्छा हो तो टाइपिंग अगर आपका अच्छा है तो सीबीटी पे आप ज़्यादा ध्यान दीजिए, तभी आपका क्या होगा, ज्वाइनिंग हो पाएगा। और अगर टाइपिंग आपका अच्छा नहीं है तो टाइपिंग पर भी ध्यान दीजिए, 25 और 30 स्पीड लाने की कोशिश कीजिए। और हाँ, टाइमिंग से पहले ही आप लोग कोशिश कीजिए कि टाइमिंग से पहले ही सबमिट कर दें, क्योंकि जब टाइमिंग से पहले आप सबमिट कर दीजिएगा तो आपका जो है स्पीड, अगर आपका स्पीड टाइमिंग जैसे कि 10 मिनट का टाइम है, आप 7 मिनट में या फिर 8 मिनट में सबमिट कर देते हैं तो आपका स्पीड जो है ज़्यादा बताएगा। जब आपका स्पीड, अगर आपका स्पीड 25 है तो ये स्पीड आपका 30 ही बताएगा। ऐसा होता है सबमिट से पहले अगर आप टाइम से पहले अगर आप सबमिट कर देते हैं तो इसलिए कोशिश कीजिए कि टाइम से पहले, यानी कि जितना टाइम दिया गया है टाइपिंग में 10 मिनट का, इससे पहले ही कोशिश कीजिए कि सबमिट कर दें आप। अगर 10 मिनट से पहले सबमिट कर दीजिएगा तो आपका स्पीड जो है ज़्यादा बताएगा। और अगर 10 मिनट में टाइपिंग सबमिट कीजिएगा, और हाँ एक बात ये भी है कि अगर जो 10 मिनट से पहले टाइपिंग सबमिट कर देते हैं तो उनका स्पीड तो ज़्यादा बताता है, तो उनका ज्वाइनिंग होने का चांस, अगर सीबीटी अच्छा है तो ज्वाइनिंग होने का चांस जो है बढ़ जाता है। उनका ज्वाइनिंग होने का चांस जो क्या होता है, बढ़ जाता है अगर आप 10 मिनट से पहले सबमिट कर देते हैं तो। और आपका सीबीटी अच्छा गया है तो, और आपका सीबीटी अच्छा गया है तो, और अगर आप 10 मिनट से पहले टाइपिंग जो है सबमिट कर देते हैं, 10 मिनट से पहले का मतलब हो गया 8 मिनट 7 मिनट, ऐसा टाइम में आप अगर सबमिट कर देते हैं तो पूरा अगर टाइपिंग हो जाता है तो सबमिट इसी टाइम में कीजिए। और सबमिट में अगर किसी को प्रॉब्लम होता है तो उस पर भी मैं वीडियो बता चुकी हूँ कि सबमिट क्यों नहीं होता है, किन्हीं का सबमिट जो है नहीं होता है, वो क्यों नहीं होता है सबमिट। और अगर टाइपिंग में एरर जाता है तो एरर ठीक करने का भी मैं इस पर वीडियो बना चुकी हूँ कि एरर को कम कैसे किया जाता है और टाइपिंग के स्पीड को कैसे बढ़ाया जाता है, इस पर भी मैं वीडियो बता चुकी हूँ। तो प्लीज़ आप लोग ये सारा वीडियो देख लीजिएगा एक बार एग्ज़ाम देने से पहले, यानी एग्ज़ाम देने से पहले नहीं, बोल सकते हैं कि अभी ही देख लीजिएगा, तभी आपका स्पीड जो है ठीक होगा और एरर जो है ठीक होगा। तो इतना ही बताना था फ्रेंड्स। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से पूछेगा, जो भी प्रॉब्लम है सभी का रिप्लाई मैं दूँगी। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिएगा। और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड बाय, थैंक यू।